Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Pune. Today we will revise chapter number 5 of class 8th. First of all, we discuss tick the correct option. Which of the following is not an exhaustible natural resources? Forest, minerals, air, wildlife. तो आंसर क्या है? Air. Dash is a hard fossil fuel. Coal. Which of the following is not obtained by the destructive distillation of coal? Petrol. Which of the following is used as aviation fuel in jet aeroplane? Answer is kerosene. Which of the following is used for making road surface? Bitumen. Which of the following is a renewable source of energy? Hydro energy. Which of the following cause respiratory problem in human? Air pollution. Next part, fill in the blanks. Coke is obtained by the dash of coal, destructive distillation. Dash is constitute of petroleum and is used in making cosmetic. Paraffin wax. Dash is also known as black gold. Petroleum. CNG stand for dash, compressed natural gas. Dash has boiling point of 250 degrees Celsius to 350 degrees Celsius. Diesel. Dash is used in rubber industry as strengthening agent. Carbon black. Natural gas consists mainly of methane. Next, very short answer question. Where is coal mainly found in India? इंडिया में जो कोल है वो मेनली कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर पेज नंबर 57 पर है. दिस इज द आंसर वन ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. कहाँ मिलता है हमें मेनली कोल? जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश. नेक्स्ट है नेम एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोल, केरोसिन. इन विच डेल्टा नेचुरल गैस इज फाउंड इन इंडिया? कृष्णा गोदावरी डेल्टा. नेम अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल. पेट्रोलियम. Name the product formed when carbon monoxide combined with hemoglobin in our blood. Carboxyhemoglobin. Name the fuel that is non-polluting and used in vehicles. CNG. Short answer type 1 question. What is meant by carbonization? Carbonization क्या है? Give any two use of coal. तो दोनों का ही आंसर पेज नंबर 57 पर है. देखिए, दिस इज द कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन है ये. और नेक्स्ट क्वेश्चन था कोल के दो यूज बताने हैं. तो ये यूज है कोल के. कोल का यूज किया जाता है कोक के मैन्युफैक्चर में, कोल तार के मैन्युफैक्चर में, अमोनिकल लिक्वर, कोल गैस, ये सब बनाने में यूज किया जाता है कोल का. गिव टू लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल की लिमिटेशन बतानी है. टू मेन लिमिटेशन है फॉसिल फ्यूल की. एक तो क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी और एयर पोल्यूशन, मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है. और सेकंड क्या है? एयर पोल्यूशन. ये दो है लिमिटेशन फॉसिल फ्यूल की. व्हाट इज मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का मीन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस, मतलब कि पेट्रोलियम में क्या है? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं. उन कॉन्स्टिट्यूएंट के अलग करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. मतलब कि पेट्रोलियम में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सभी को सेपरेट करना, तो उसे हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. आगे है व्हाट इज पेट्रोलियम कॉल्ड? व्हाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? देखिए, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, मतलब कि कमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसके कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन. व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? राइट देयर टू यूजेस. पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? उनके दो यूज बताने हैं. Many useful substances that are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals. बहुत सारे यूज दिए हैं, कोई भी दो राइट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर. दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन. दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम. कुछ भी आप राइट कर सकते हो यूज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डू फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल एयर पोल्यूशन किस तरह से कॉज करते हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। एयर पोल्यूशन से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन बीइंग में, जिससे सफोकेशन होगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। देखिए, नितिका क्या है, अपने फादर के साथ कार शोरूम में गई। उसके पिता कंफ्यूज हो गए कि वो सीएनजी वाली लें या फिर पेट्रोल वाली। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे, हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो सीएनजी मॉडल का यूज करे क्योंकि वो क्लीन फ्यूल है। अगर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हिज वाइज चॉइस, मतलब जो नितिका की चॉइस थी उससे हमने क्या देखा कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम सीएनजी यूज करेंगे तो इससे हमारे एनवायरमेंट पे इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर हम पेट्रोल वाली लेंगे तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो इट मीन्स हमें उसकी कौन सी चॉइस का पता लगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली चॉइस। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या क्या प्रोडक्ट मिलती है हमें, कोक, कोल तार, कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, ये सब हमें कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। तो है क्या ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसकी डेफिनेशन हम पेज नंबर 57 से देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल, मतलब कि ये क्या है, कोल को ब्रेक करने का प्रोसेस है, उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करके एब्सेंस ऑफ एयर में। ये रिएक्शन आप साथ में राइट कर सकते हो। कोल से अगर हम इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो क्या मिलेगा, कोक, कोल तार, कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, हाउ डू वी ऑब्टेन इट, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है और हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 58 पर है। देखिए, पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स। ठीक है, फिर पाइप आर इंस्टेड until they reach the petroleum deposit due to high internal pressure of natural gas, crude oil gushes out of the pipe by using certain pump, petroleum is pumped out। इस तरह से हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल। तो इसमें इन्होंने कहा है कि दो बेस पे बताना है, अवेलेबिलिटी के बेस पे और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के बेस पे। तो आपने क्या करना है, सिंपल आप डिफरेंस बता सकते हो इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल के बीच में, जो पेज नंबर 56। देखिए, अवेलेबिलिटी के बेस पे ये क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और इनके ऊपर कोई भी ये ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं होते। तो दोनों रीजन इसी डेफिनेशन में ही दिए हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये अनलिमिटेड थे, ये लिमिटेड है, और इस ह्यूमन एक्टिविटी का इन पर इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या है, अमाउंट इनका कम होता जाएगा। तो मीन्स यहाँ से आप ओनली डेफिनेशन और एग्जाम्पल राइट कर सकते हो। राइट, ये दोनों पॉइंट ही उसी डेफिनेशन में आ गए थे, अवेलेबिलिटी भी और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी भी। एग्जाम्पल का सेकंड पॉइंट आप बना के राइट कर देना। नेक्स्ट है हॉट्स क्वेश्चन, व्हाई डोंट वी यूज कोल गैस एज ए कुकिंग फ्यूल। हम कुकिंग फ्यूल में कोल गैस का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है, पोल्यूशन होगा। व्हाई डज पेट्रोलियम फ्लोट इन वाटर, पेट्रोलियम जो है वो वाटर में फ्लोट क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर से लाइटर है, इसलिए ये क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो स्टूडेंट, ये हमारी थी चैप्टर 5 की रिवीजन। तो आपको चैप्टर 5 अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और जिन स्टूडेंट ने चैप्टर 5 अभी तक अपनी नोटबुक में राइट नहीं किया है वो अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें, और साथ में क्या करें, इस लेसन को लर्न करें, बिकॉज कल इस लेसन पर बेस्ड आपको टेस्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।